आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम खैर सरकारी खैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 13 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब, जबकि महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी विराजमान। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशस्तों पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का एल 27 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट ना हो सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा किया। सेनेटर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के नाम पर बनी है, जबकि नज़रियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएंगे। सबात में थाना कबल के मरकजी दरवाजे के करीब होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। जाम बहक 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस का चाक और चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद हमलावर के अफगान शहरी होने की जानिब इशारा करते हैं। हतमी तस्दीक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद होगी। धमाके में जख्मी होने वाले 18 अफराद सईदुल शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने कहा कि आमना हरमत से मुताल्लिक मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद होना होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेगियान का कहना है कि इस याददाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $4 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 2800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर गौर आए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खित्ता पोटोहार के मुख्तलिफ इलाकों में तश्कील पा रहा है। आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान अटक, फतेह जंग, पिंडी खेप, चौसईदन शाह, चकवाल, कलर का हार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। और मियाँवाली के नवाही इलाके खगला नवाला के रोड के करीब अफसोसनाक वाक़या। 3 बच्चियाँ और 1 बच्चा कार में दम घुटने से जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में दाखिल हुए और ये वाक़या पेश आया। बच्चों की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सवात में मुल्क दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कबल में थाने के मरकजी दरवाजे के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, 18 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर का सर मिल गया।
दहशतगर्द के अफगानी होने के शवाहिद मिले हैं। धमाके से थाने की इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के शुबे पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान मीर रजा अली की लाश मिलने का वाकया। खुदकुशी का तासुर दम तोड़ने लगा। अहम तरीन सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक 29 जुलाई की शब 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर 22 सेकंड्स के लिए रुकी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि मुल्जिमान ने नौजवान की लाश और पिस्तौल का होल्स्टर उसी दौरान वहां फेंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुदकुशी साबित नहीं हो सकी। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। शारा फैसल, नर्सरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिराबाद और सरजानी में हल्की बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। टंडोला यार और गिरदोनवा में भी चलता लेक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदोनवा में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के बायस पत्थारे और साइन बोर्ड्स गिर गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते। पैगाम दिया कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जाहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और अगर जाहरियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो उन्हें भी सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। बरतानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का दावा। कहा कि तीनों ममालिक ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान को आगाह किया कि वो ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात में आबना हरमुज़ से मुतालिक ट्रांजिट रूट पर बातचीत जारी है। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा मुद्दत ख़त्म होने से पहले ईरान पर हमला किया, जिसके बायस आबना हरमुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। कमानिया के इलाके भस्ती काटिया में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। 2 की हालत गैर। मरने वाले एक शख्स की शनाख्त ना हो सकी। रुझान के इलाके उमरकोट में मुजरे सेहत सिवैयां खाने से एक बच्ची जाँ बहक। एक ही खानदान के 37 अफराद की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक सिवैयों के ऊपर रखी ज़राई स्प्रे की बोतल लीक होने से खुराक में जहर शामिल हुआ। ब्रॉड पीक पर सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी। मजीद 3 कोहपैमाओं की लाशें निकाल ली गईं। 4 शनाख्तशुदा लाशों की कैंप 1 मुंतकली जारी। बुलंद तरीन मकाम पर एक और लाश की मौजूदगी की तस्दीक। दरियाए सिंध और गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 66,000 क्यूसिक की कमी हुई। सतह 2,70,000 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर 16,000 क्यूसिक की कमी। सतह 3,53,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। और अमरीकी सॉकर लीग में इंटर मियामी के लिए पहला मैच ब्राज़ील के कैसिमेरो के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ब्राज़ीलियन खिलाड़ी ने इब्तदा गलत पास से की, कुछ ही लम्हों बाद अपनी ही टीम के खिलाफ गोल दाग दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।